बल्ब देखते हैं थोड़ा। बल्ब में क्या है, बल्ब समझते हैं। शांत हो जाओ एकदम। अगर बल्ब है और उसकी रेटिंग दी है, बल्ब है उसकी रेटिंग दी है, पहले तो पहले तो किसी भी रेजिस्टेंस, सब लोग ध्यान दो, बाद में मत बोलना ये आया कैसे, ये कैसे हो गया। कोई भी रेजिस्टेंस है में करंट आई फ्लो कर रहा है, पावर जो अक्रॉस रेजिस्टेंस आएगी, या तो उसको आई स्क्वायर आर लिख दो, अगर आई पता है रजिस्टर के थ्रू तो पावर आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। या फिर अगर आई नहीं पता रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो पावर को पी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। पी क्या हो जाएगा, आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है रेजिस्टेंस, आई आर। इसमें पुट करो आई आर, आई आर पुट करोगे तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर बाय आर, सेम टू सेम आई स्क्वायर आर बन जाएगा। मतलब दोनों फॉर्मूले सेम लिखे हैं, आई स्क्वायर आर और पी स्क्वायर बाय आर। मतलब अगर करंट पता है, अगर करंट पता है तो आई स्क्वायर वाला आर वाला लगा सकते हैं, वरना ये स्क्वायर बाय आर वाला लगा लो। तब कहने का मतलब दोनों सेम फॉर्मूले, कोई अंतर नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस बल्ब का निकाल कह सकते हैं। बल्ब क्या, हर इंस्ट्रूमेंट ही एक रेजिस्टेंस है, किसी भी एक रेजिस्टेंस है, हर चीज एक रेजिस्टेंस है। इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो बल्ब का नहीं होता, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का जो बना हुआ होता है उसका रेजिस्टेंस होता है। और उसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर बाय पी से निकाल सकते हैं। कि पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, तो आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा स्क्वायर बाय पावर कितनी है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बल्ब का। अब बल्ब की सिचुएशन कैसी होती है, बल्ब अगर सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, अलग अलग जगह लगाएं, बैठ जाओ। नहीं नहीं, चेयर पे बैठ जाओ। अरे शांत हो जाओ। तीन बल्ब हैं, पहला एग्जांपल, तीन बल्ब हैं, 220 वोल्ट और 40 वॉट के हैं, ठीक। P1, P2, P3, और यहां लगा दिया 220 वोल्ट। तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं। अगर कैसे हैं तीनों बल्ब आइडेंटिकल, क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। हमेशा बल्ब को बल्ब की तरह मत सोचो, तीनों को क्या बना लो पहले तो, रेजिस्टेंस। तीनों आइडेंटिकल हैं तो तीनों के रेजिस्टेंस क्या होंगे, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम होंगे तो रेजिस्टेंस सीरीज में है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट रेशियो या इनवर्स रेशियो, 1:1:1, यानी वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड हो जाएगा। यानी यहाँ वोल्टेज 220 ना होके कितना हो जाएगा, वन थर्ड। और मैं पहले ही बता चुका हूं, पावर को जरा ध्यान से देखो, पावर का फॉर्मूला है क्या, पी स्क्वायर बाय आर। आर तो फिक्स रहता है रेजिस्टेंस बल्ब का। अगर वोल्टेज दुगना करोगे तो पावर 4 गुनी, वोल्टेज आधा करोगे पावर 1/4। वोल्टेज कितने गुना हो गया, रेटिंग से कंपेयर करना, सिर्फ रेटिंग से। रेटिंग उसकी 220 वोल्ट है, तब वो कितना देता है, 40 वोल्ट। इस बार तुमने 220 नहीं लगाया, कितना लगाया बल्ब के क्रॉस, वन थर्ड, पावर 1/9 हो जाएगी। यानी हर बल्ब सेम पावर देगा, पावर बाय बल्ब आ जाएगी 1/9। पहले ये समझ में आया, 1/9 ऑफ नहीं देता है वो, 220 40 देता है। लेकिन यहाँ काम इतना अच्छा बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि डायरेक्ट हमें समझ में आ गया कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस या हर बल्ब के अक्रॉस। तो मेन काम तो यही है, पोटेंशियल निकालना। फिर पोटेंशियल निकालने के बाद ये दिमाग लगाना कि वन थर्ड हुआ है या टू थर्ड हुआ है या कितना हुआ है, तो जगह दिमाग लगाने पड़े। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
इस बार मैंने 2 बल्ब दे दिए और दोनों की अलग अलग रेटिंग, ध्यान देना। वाला और देख लो, इस ये 220 वोल्ट ये बल्ब है, 220 वोल्ट रेटिंग का है, 40 वॉट है। 110 वोल्ट और 20 वॉट का है। 2 बल्ब हैं तुम्हारे पास, एक 20 वॉट का है और एक 40 वॉट का है, और एक की रेटिंग, तो एक के क्रॉस एक की रेटिंग ये है और एक की रेटिंग वो। मतलब इसका मतलब 110 वोल्ट लगाते हो तब ये कितना 20 वॉट देता है, ये 220 लगाते हो तब कितना देता है 40, और तुमने यहाँ 220 की बैटरी लगा रखी। क्या दोनों बल्ब आइडेंटिकल हैं? अलग अलग हैं, एक B1 मान लिया एक B2। अब क्वेश्चन पूछ लिया सबसे पहला, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, पावर अक्रॉस बल्ब 1, पावर अक्रॉस बल्ब 2। जैसे उन्होंने which bulb will glow brighter। तो पहला वाला तो बहुत आसान है, दोनों बल्ब के क्या निकालने हैं, रेजिस्टेंस। पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्या होगा फॉर्मूला, स्क्वायर बाय, दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बी स्क्वायर बाय, ठीक है। ये तो दोनों के रेजिस्टेंस निकाल लिए, तो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे, काट दोगे तो आंसर आ जाएगा। पावर अक्रॉस बल्ब 1, अब देखा, दोनों बल्ब को रेजिस्टेंस की तरह मानूं तभी तो वोल्टेज डिफरेंस आएगा। अब मेरा काम क्या है, दोनों बल्ब के अक्रॉस क्या निकालना है मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कितनी पावर हुई है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, बल्ब भी क्या है एक। अब दोनों के यहाँ तुम 220 का होल स्क्वायर बाय 40 लिखते, 220 का होल स्क्वायर। देखो एक तरीका बहुत कन्वेंशनल है, जिसको कैलकुलेशन बहुत अच्छी है वो ये कर सकता है कि वैल्यू निकाल लें, वैल्यू निकाल लें, दोनों रेजिस्टेंस जोड़ दें सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा या टोटल करंट आ जाएगा, और करंट आ गया तो इस पर पावर कितनी आएगी, आई स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस आई स्क्वायर, करो बिल्कुल। लेकिन ये खुद ही कितना गंदा है ये सोचो। तो इससे थोड़ा आसान तरीका है अपने पास, वो कौन सा तरीका है, मैं देख लूं एक आर है तो एक कितना है। जैसे अगर मैं किसको आर मानूं बताओ, तो मैं आर मान लूं तो ऊपर वाले को कितना मानूंगा, इसमें तो 110 बनाना है तो 2 × 110, 2 बाहर आगे कितना बन गया 4, सही है। नीचे 40 है उसको क्या बनाना है 20, तो 2 × 20 लिख दूं, ये दुगना लिखा है नीचे वाले का। एक आर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2R और ये R, और सीरीज में वोल्टेज डायरेक्ट रेशियो में बटता है, 2:1 में बटेगा, 2 वोल्टेज कितना आएगा, 2/3 ऑफ 220, जल गया। पे कितना आएगा 1/3 ऑफ, अच्छा ध्यान देना, तो जब इस पे 220 लगती है तब कितनी पावर देता है, अब तुमने 220 का कितना कर दिया वोल्टेज, थर्ड, पावर कितनी हो जाएगी, पावर ऑफ बल्ब 1 क्या हो जाएगी 4/9 टाइम्स ऑफ ना 40 वॉट, कितना हो गया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। दूसरे वाले बल्ब की चर्चा करते हैं, ध्यान देना, पावर ऑफ बल्ब 2, 110 लगाते हो तब कितनी देता है 20 वॉट, कितना लगाया 220/3, अच्छा 220/3 को ऐसा लिख सकता हूँ 110 × 2/3, 220/3 को ऐसा लिख दो 110 × 2/3, जब 110 लगाते हो तो कितनी मिलती है, वोल्टेज 2/3 कर दिया तो पावर फिर से कितनी हो जाएगी 4/9, लेकिन 40 की नहीं, वो कितनी देता है
कौन सा बल्ब तेज जलेगा? इवन जलेगा तेज। पावर क्या है ज्यादा? इधर समझ में आ रहा होगा। फटाक से छाप लो। मिल गया। तरीका बहुत आसान। सबसे पहला तरीका, स्टेप वन। तीनों के रेजिस्टेंस कंपेयर करो, एक आर है एक टू आर है, एक कितना है। ये करने से ही तुमको उसके अक्रॉस क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। देख लो कितने गुना हो गया पोटेंशियल, उतने स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा वो? पावर हो जाएगी। यही है प्रोसेस। अच्छा, विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटर, हम बिना ये सब पावर निकाले भी डायरेक्ट बोल सकते थे कौन सा तेज जलेगा। बता रहा है, सब कुछ करे बिना बोल सकता था मैं। हाँ। हाँ, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? देखो दोनों में करंट तो सेम जा रहा है, आई तो सेम है। पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। का रेजिस्टेंस ज्यादा, तेज जलेगा। नहीं जला। करंट तो सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो तेज। डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। है ना? 110 पे ऑपरेट होता है। 110 देता है ना? क्या हुआ था उसको 110? ऐसा लिखा था वो, ऐसा। लेकिन तुम्हें ये पता है ना 110 वोल्ट पे वो इतनी पावर देता है, तो 10 नहीं बनाओगे? तो इधर लाओगे।
बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, बल्ब 4, which bulb will fuse? Without fusing? पहला है कितने बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या पता एक भी ना हो फ्यूज। कौन कौन से बल्ब हैं जो फ्यूज हो जाएंगे, और जो बिना फ्यूज किए हुए कौन सा सबसे तेज जल रहा है। ये मत बोलना जो फ्यूज हो गया वो तो बहुत तेज जल गया। अब जो खराब नहीं हुआ है वो सबसे तेज कौन सा जल रहा है? सारे आइडेंटिकल है, रेटिंग दी हुई। एक डीसीटी और इलस्ट्रेशन 32, 33, 34 और 35। चार इलस्ट्रेशन। हटा दूं? ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन। एक बल्ब दिया है, दूसरा बल्ब दिया है, ये वी नॉट नहीं दिया है। फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट बोथ बल्ब विल फ्यूज इफ पॉसिबल। इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ बल्ब की समझ
नेक्स्ट टॉपिक इंस्ट्रूमेंट। हो जाओ, पहले बल्ब समझ लो अच्छे से। बोर्ड वाले हो गए जो छपे हुए। बोलो। गए। चलो जरा पहले से शुरुआत करते हैं। डीसीटी वाले भी हो गए ना? कितने रह गए? पूरे रह गए हैं? कर लो जल्दी। 3 कर लो। मत करो आखिरी वाला। तो पूरा टाइम निकाल दोगे इसमें? इतने टफ नहीं है वो, जल्दी दिख जाएंगे वो। कुछ है ही नहीं उसमें।
हो गए, अब इधर ध्यान दो। हो गए जितने कर लिए। यहाँ दिया है, पहला क्वेश्चन देखो। चार बल्ब हैं, चारों के चारों क्या हैं? आइडेंटिकल है कि नहीं है? चारों आइडेंटिकल हैं, मतलब सारे रेजिस्टेंस क्या हैं? आर। ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस भी। सब रेजिस्टेंस कितना? फ्यूज देखना है कौन सा होगा। हाँ, चलो पहले तो ये देखो, पोटेंशियल ड्रॉप देखना है। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे देखेंगे? अच्छा, ये आर है और ये कितना है? 2R, और आर पैरेलल में कितना होता है? 2R/, यानी कहने का मतलब ये सब मिलके कितना बन गया? 2R/3। पोटेंशियल किस रेशियो में बटेगा दोनों में? डायरेक्ट रेशियो में, यानी 1:2/3, यानी 3 रेशियो, मतलब यहाँ आएगा 3/5 किस चीज का? 440 का। यहाँ कितना आएगा? 2/5 किसका? 440 का। अब जरा इस 2R/3 को वैसा कर दो, यहाँ कितना आएगा पूरे पे? 2/5 ऑफ 440, सही है यहाँ तक? अब ये 2R/3 नहीं था, ये ओरिजिनली कैसा था? ऐसा था, ठीक है। तो ये पूरा ड्रॉप किस पे आ गया? इस पे आ गया, और इन दोनों पे मिला के भी ये पूरा ही आया। कितना हो गया? 2/5 ऑफ 440। इन दोनों पे इतना नहीं आया, इन दोनों पे आधा आधा आएगा, मतलब इस वाले पे आएगा 1/5 ऑफ 440, इस पे भी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? वो बल्ब फ्यूज हो जाएंगे जिनके अक्रॉस 110 से ज्यादा है पोटेंशियल। क्या ये 110 से ज्यादा है? ज्यादा है। ये 88 × 3 बहुत ज्यादा है, ये तो पहला वाला उड़ गया, खत्म। सारे उड़ गए क्या? नहीं, ये वाला उड़ा गया। 88 × 2 ये भी उड़ गया। ये कौन सा था, नाम क्या था इसका? B4 भी उड़ गया। ये दोनों देखते हैं, ये कितना है? 88 वोल्ट। ये समझ में आया? और ये भी 88, मतलब ये दोनों फ्यूज नहीं हुए। और दोनों फ्यूज नहीं हुए, दोनों वर्क कर रहे हैं। तो कौन ब्राइटेस्ट है इन दोनों में से? दोनों ही सेम है, तो ब्राइटेस्ट की बात नहीं है। B2 एंड B3 सेम ब्राइटनेस। अच्छा, पावर पूछी होती, पावर बाय B2, जो कि पूछी नहीं है। अगर पूछी होती तो कैसे निकालते? यहाँ कितना वोल्ट आया था मेरा? 1/5 ऑफ, ऐसे ही था ना? ऐसा ही लिखा रहने दो, 88 मत लिखो, ऐसे ही लिखा रहने दे। रेशियो का बहुत अच्छा यूज है, देखो इसको ऐसा लिख दूं, 4/5 ऑफ 110। क्यों 110 में कन्वर्ट कर रहा हूं? क्योंकि रेटिंग किसके हिसाब से दी है? 110 के हिसाब से। तो जब वोल्टेज 4/5 टाइम हो जाएगा, 4/5 टाइम हो जाएगा, तो पावर 16/25 टाइम्स हो जाएगी। तो पावर हो जाएगी 16/25 गुना, जो उसकी रेटिंग के हिसाब से पावर है 30। 5 4 जा 5 5 जा कितना आया? 64/5। निकालनी सारी चीजें हमने। तो वोल्टेज डिवीजन, और कभी भी ये कोशिश मत किया करो कि ये काट के कुछ अच्छा बनेगा डेसिमल वेसिमल। अगर बन भी गया तो तुम निकाल नहीं पाओगे पावर, क्योंकि तुम तो ऐसा तरीका सोच रहे हो ना कि 110 के कितने गुना हो गए, कितने टाइम्स हो रहा है। हम वो वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना। कोशिश कभी भी सिंप्लीफाई करने की मत करना, हमेशा सोचने की करना है जो रेटिंग वोल्टेज दिया है, रेटेड वोल्टेज दिया है, उसके कितने टाइम्स हो गया है वोल्टेज, बस ये सोचना है। क्या पहला सही था? आते हैं दूसरे वाले, बता दूं ना ये? कोई लिख तो नहीं रहा? पक्का? बता देते हैं। हम्म
110 वोल्ट 20 वॉट, ये तीन बल्ब में अलग अलग रेटिंग है, मुझे नहीं पता क्या रेट मतलब दी हुई है रेटिंग, ये नहीं पता कैसा क्या है, तीनों बल्ब अलग अलग है। रेजिस्टेंस निकालना है हर एक बल्ब का, ये तो बकवास क्वेश्चन। बल्ब वन का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बाय पी, बल्ब टू का रेजिस्टेंस कितना होगा, वी स्क्वायर बाय पी, बल्ब तीन का रेजिस्टेंस और कितनी है, तीनों का रेजिस्टेंस ये होगा। बिल्कुल प्रयास मत करो इसको खोल के डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ अच्छा बनाने का, बिल्कुल कोशिश मत करो, जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो। तो रेजिस्टेंस तो ये सही है ना, अगर वो पूछे कि भाई B2 का रेजिस्टेंस क्या है तो ये लिख लेंगे, बाद में सिंपलीफाई तो कर ही सकते हैं हम, लेकिन अभी हमें नहीं करना है, हमारा काम इसी से बनेगा। क्यों, तीनों एक रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस है, जरा तीनों के रेजिस्टेंस तो लिखें। अगर मैं तीनों का रेजिस्टेंस नहीं लिख पाया, वैसा रेजिस्टेंस नहीं, तो R2 R3 R में रिलेशन नहीं निकाल पाया, रेशियो नहीं निकाल पाया, तो वोल्टेज कैसे निकालूंगा। तो पहले किसको R माने बताओ, अरे लड़ो मत लास्ट, अरे पहले इसको मानेंगे यार, चलो इसको मान लो R, इसको R मानते हैं, तो तुम्हें इसको मानना है, ये कितना हो जाएगा, इसको जब मैं 110 बनाऊंगा 2 × 110, तो दो बाहर आ जाएगा, कितना बन के 4 बन के, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ जरा ये देखते हैं, इसको बनाते हैं, अब ध्यान देना, 110 का स्क्वायर तो सेम है, नीचे 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, पर इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा तुम्हारा। तो पहला पहला वाला कौन सा है, 2R, दूसरा वाला कौन सा है 4R, तीसरा वाला कौन सा है, तो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में बटेगा वोल्टेज, सही है, 2:4:1। तो बताओ पहला क्या निकालना था, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, ये तो निकाल लिया, पावर निकालनी थी। अच्छा इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आया इधर निकालें, 4 5 6 1 7, नीचे 7 ऊपर कितना, 2/7 ऑफ 2, सही है। अब मैं पहले इसी की पावर निकाल देता हूं, जैसे बल्ब वन 110 पे कितना देता था 20, 110 कैसे बनाऊं इस वोल्टेज को, ध्यान देना, 4/7 ऑफ, सही लिखा है, इस चीज को ऐसा लिख दूं, 220 को 110 कैसे बनाएंगे, दो बार निकाल लेना, तो 4/7 ऑफ 110, तो वोल्टेज कितने टाइम्स हो गया है 4/7 टाइम्स, तो पावर 16/49 टाइम्स ऑफ रेटेड पावर, क्या है रेटेड पावर, चल गया। जरा बल्ब टू की ओर चलते हैं, बल्ब टू पे वोल्टेज कितना है 4/7 ऑफ 220, जल गया, 4/7 ऑफ 220, और ये 220 पे कितना वोल्ट देता है 40, 220 के कितने गुना हो गया वोल्टेज 4/7 टाइम्स 16/49 टाइम्स ऑफ, कितना देता है 220 पे, सही है। बल्ब थ्री का इधर लिख दे रहा हूं, ये वोल्टेज कितना है 1/7 ऑफ 220, सही है। हाँ 110 पे ये कितना देता है, 110 के हिसाब से सोचना है, 110 पे कितना देता है 40, 110 ऐसे बना लो 110, ये कितना हो गया 2/7 टाइम्स हो गया, तो 4/49 टाइम्स ऑफ 40 वॉट, चल गया। तो तीन स्टेप है, हाँ कोई तो बुला रहा था, बोलो, सो गए थे क्या, कौन बुला रहा बोलो, नहीं है दिक्कत, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, तीन स्टेप हैं, पहले R2 R3 R इस फॉर्मेट में लिखो, रेशियो में वोल्टेज बांटो और कंपेयर करो कितने गुना हो गया, की पावर आ जाएगी, सही है, ये भी सही था, पक्का, सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का टेस्ट नहीं है, मल्टीप्लाई तो तुम वहां भी कर लोगे, और यहाँ गलत कर रहे हो मल्टीप्लाई तो वहां भी हो ही जाएगा, क्यों टेंशन लेना, और यहाँ सही हो रहा है मल्टीप्लाई तो वहां भी हो जाएगा। लास्ट आखिरी कितना 51, अरे एक एक से बोलो, 551,
515, 551। अरे हिंदी में बोलो यार, ऑक्सफोर्ड। 551 ना, 551। देखते हैं क्या यही है सबका, किसी का अलग कुछ नहीं आ रहा। 1100, 210, 1100 देख लेते तीनों। 275, 277, ये क्या है? हटा दूं ये दो? लिख तो नहीं रहे? लिख रहे हो क्या? नहीं, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट वाला देखते हैं। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट बोथ बल्ब विल फ्यूज, दोनों निपट जाएं। अच्छा, पहले तो दोनों का रेजिस्टेंस लिखता हूं। बल्ब वन का रेजिस्टेंस पी स्क्वायर बाय पी, बल्ब टू का रेजिस्टेंस पी स्क्वायर बाय पी। किसको आर मान लूं? नीचे वाले को अगर आर मानेंगे तो ऊपर वाला 4R, नीचे वाला कौन सा है? ये वाला। मतलब ये आर है और ये कितना है, इतना वोल्टेज है, यही निकालना है अभी। अच्छा, तो वोल्टेज किस रेशियो में बटेगा? 4:1 रेशियो में। तो इस पे कितना आएगा? 4/5 वी नॉट, और इस पे आएगा 1 V0/5 या 1/5 V0। दोनों निपट जाना चाहिए। यानी इस चीज की वैल्यू, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला? इसने बोला मुझे फ्यूज करना है तुम्हें, तो तुम्हें कितना करना पड़ेगा वोल्टेज? इस चीज की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? कम से कम 220। हाँ, मतलब जस्ट जस्ट इतनी होनी चाहिए, इससे जस्ट थोड़ी भी बड़ी हुई तो फ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्ट निकालते हैं पहले तो। 2 से गया, ये गया, ये कितना होता है? इसने बोला वी नॉट 275 रख दो, मैं तो निपट लूंगा। जैसे ही 275 से ज्यादा रखा। ये क्या बोल रहा है? मेरे अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए? 110। ये बोल रहा है 550 से ज्यादा रखो जस्ट, तब मेरा काम बनेगा। और ये बोल रहा है 275 से ज्यादा में ही मेरा काम हो जाएगा। कौन किसको ज्यादा चाहिए वोल्टेज फ्यूज होने का? दिक्कत इसकी है, ये आसानी से फ्यूज नहीं होगा, लेकिन मुझे दोनों को फ्यूज करना है। तो मुझे ये लगाना पड़ेगा या ये लगाना पड़ेगा? ये लगाना पड़ेगा, तभी दोनों फ्यूज होंगे। तो कम से कम मतलब वी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन 550। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू में वो समझाएंगे कि 551 छापना है या क्या छापना, वो देंगे ऑप्शंस। हो गए ये तीन? अभी तक तीनों सही है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं डीसीटी। प्रश्न क्रमांक 32 हो गया पक्का? प्रश्न क्रमांक 33 हो गया? बन गया? प्रश्न क्रमांक 34 बन गया? चलो अब 35 रहने दो, घर पे कर ली। बल्ब समझ में आ गया? एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन जो बदल दे आपकी दुनिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ऐड सुना था कहीं पे। हाँ, ध्यान दो इधर। एक बैटरी लगाई है मैंने, मतलब एक सेल ले लिया, कितने वोल्ट का ले लूं? बोलो, तुम बोलो वही ले लूं।
ये एक सेल है पूरा, ये ईएमएफ है उस सेल का, और ये क्या है इंटरनल, ये पूरा कंबाइंड मिला के एक सेल है। और इसको मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट मतलब बाहरी एक रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर लॉस एट आर इज मैक्सिमम। चलो बस एक सवाल, बस एक सवाल, सवाल समझ में आया? बैटरी रेजिस्टेंस और ये आर, आर अननोन है, आर की क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि इस पे सबसे ज्यादा लॉस होगा। अब दिमाग में क्या आता है, आर बहुत ज्यादा रख दो। अच्छा लॉस का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर। तुम बोलो आर ज्यादा रख दो पावर ज्यादा हो जाएगी, समस्या है। अगर तुम आर बढ़ाओगे, ध्यान देना, आर अगर बढ़ाओगे तो करंट कम होगा सर्किट में। करंट क्या है, 50 डिवाइड बाय आर प्लस 10, यही तो है करंट। आर बढ़ाओगे तो करंट कम हो गया, तो पावर क्या हो गई, आई स्क्वायर आर। करंट कम हो गया, आर बढ़ाने की कोशिश की तो करंट कम हो गया। आर कम करने की कोशिश करो, करंट बढ़ जाएगा, लेकिन पावर में तो दोनों चीज आ रही है ना, आई स्क्वायर और आर। आर कम हो गया, अब क्या पता क्या कम होगा क्या ज्यादा होगा, कैसे निकालेंगे फिर? ना करंट बढ़ा सकते, ना घटा के गारंटी दे सकते, क्या कर सकते हो? क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन करोगे, हाँ करो, सही है, सही है, सही है। पावर लिख के डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हो और क्या करते हो, डाल दो। दस आ गया, सही आया, सही आया, सही आया। डिफरेंशिएट करो सब लोग और आंसर आएगा आर की वैल्यू 10। इसका नाम है, ये जो तुमने निकाल लिया इसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तुमने थ्योरम प्रूफ कर दी, देखो। निकालो सब लोग जल्दी आई स्क्वायर आर, फिर डिफरेंशिएट करो उस चीज को, इक्वल टू जीरो करो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अभी समझा रहा हूँ इसका नाम है क्यों है, क्या कारण है। आरसीबी जीत गई, तो बढ़िया, सालों की तपस्या। चलो इधर देखो, अगर इस सर्किट में करंट निकालूं आई तो कितना आएगा, 50 अपॉन आर प्लस 10, यही आएगा। तो पावर एट रेजिस्टेंस, पावर लॉस बोल दूं या फिर पावर ट्रांसफर्ड बोल दूं फ्रॉम बैटरी, एक ही बात है। देखो कैसे, इसमें हो क्या रहा है सर्किट को जरा ध्यान से दें। पावर कौन दे रहा है, बैटरी। खर्च कौन कर रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये ट्रांसफर कर रहा है और ये खत्म कर रहा है, ये अपनी पावर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उड़ा दे रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा उड़ाएगा तभी ना जब ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ट्रांसफर। इसीलिए इस थ्योरम का नाम है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का नाम क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैं इस पर पावर का लॉस निकालता हूं, कितना आएगा, आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू क्या आएगी, 50 बाय आर प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू, ये कितना हो गया,
2500 पावर आई 2500 आर अपॉन आर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो डीपी बाई डी आर को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व होगा। तो डिफरेंशिएट कर दो। अब ये तो 25 को तो करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करोगे डिफरेंशिएट, आर प्लस 10 का होल स्क्वायर ऊपर ले जाओगे, आर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस आर इंटू आर प्लस 10 के होल स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू आर प्लस 10, और नीचे क्या बन जाएगा, आर प्लस 10 की पावर 4। सही है, डिवीजन रूल। ये तो पॉजिटिव चीज है, उधर चली जाएगी, जीरो ही बन जाएगा। आर प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r आर प्लस 10, एक आर प्लस 10 से एक आर प्लस 10 उड़ाया, आर प्लस 10 इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। थोड़ा थोड़ा फील कर सकते हो, सिमिट्री है। देखो, यानी मैं ये बोल रहा हूं, जब ये एक्सटर्नल सर्किट, ये क्या है, इसको नाम दें अंग्रेजी में तो क्या नाम देंगे, एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस। कैसे, ये पूरा क्या है, बैटरी, बैटरी ये नहीं है, बैटरी ये पूरी है, सेल ये पूरा है। तो बैटरी को बाहर किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, तो वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए कि पावर लॉस मैक्सिमम हो इस रेजिस्टेंस पे, या पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो। तो क्या वैल्यू निकल के आई हमारी, ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। वैसे हम हमेशा हमेशा जब भी मैक्सिमम पावर या कुछ भी ऐसी चर्चा होगी, हम हमेशा उस पर पावर निकालेंगे और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कोशिश यही करेंगे। लेकिन बहुत लोगों का दिमाग कुछ अलग चलेगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक डीसीटी दे, डीसीटी में आ जाओ, छठवें नंबर की डीसीटी, छठवा नहीं, पांचवा, पांचवा नहीं नहीं, फोर्थ, फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे। प्रश्न क्रमांक जरा थर्ड ट्राई करो, नहीं सेकंड और थर्ड दोनों ट्राई करो, दूसरा तीसरा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था ये मैक्सिमम पावर का, ये बताया। दूसरा और तीसरा प्रश्न शुरू करो, देखिए जरा क्या करूंगा। हो जाओ शुरू।
कर लिया। पावर लॉस रेजिस्टेंस पे क्या होगा, गेन। किसी के पास सब्जेक्टिव है, वो है क्या कहते हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। टॉपिक वाइज फिजिक्स पीवाईक्यू है किसी के पास, है क्या बेटा? पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, पीवाईक्यू बताओ। पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा, क्लास में ही होगा। मैं शीट बना के, पीवाईक्यू जो है सबके पास सेम नहीं है, अलग अलग बुक है, तो इसी की अपन शीट बना के, मतलब प्रिंट आउट निकलवा के सबको बांट देंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी डिस्कशन करने में क्लास में, क्योंकि डिस्कशन कंप्लीट क्लास में ही करेंगे। कहाँ पहुंच गए हैं हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? आज बन जाएगी क्या फिजिक्स की? इसी बुक की? ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक वाइज है ना? बेटा पहले एक एक करके चीजें करो, सारी इकट्ठी कर लोगे। एफ इंटरनल ऑफ न्यूमेरिकल टाइप। इस बुक में सारे हैं ना? ऐसा क्यों लग रहा है कम है? ये कौन सी है? ये भी तो एमटीजी है, सेम ही तो है। ये कौन सी वाली है? सिर्फ मेंस वाली है ना ये मेंस प्लस। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। हाँ ये थोड़ी ठीक लग रही है। हाँ पहले बता, इसकी मैं क्या करूंगा, प्रिंट आउट निकलवा लूंगा। हाँ जिसके पास बुक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई और बुक है तो कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगी। कोई क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आता तो वहां से देख लिया, या जब एंड में करोगे। अभी क्या है, सबके पास अलग अलग बुक है, सब अलग अलग क्वेश्चन लगा रहे हैं, डिस्कशन नहीं हो पाएगा फिर। इसीलिए मैं इसके प्रिंट आउट निकलवा देता हूँ। प्रिंट आउट निकलवा देता हूँ, बुक की नहीं, चैप्टर वाइज जो शीट्स बना रहा हूँ पीवाईक्यू में से, उनके प्रिंट आउट निकलवा दूंगा। शीट्स, डिस्कशन सिर्फ 2 ही क्लास में होगा। जो भी पीवाईक्यू है उनका डिस्कशन सिर्फ 2 ही क्लास दी जाएंगी, उसके डिस्कशन को 2 से अधिक क्लास नहीं दी जाएंगी। और छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डाउट क्लास में ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है क्लास में नहीं पूछ पाए, हम अलग से पूछेंगे तो क्लास में टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है फिर? जो भी होगा क्लास में ही होगा। 2 कंप्लीट क्लासेस दी जाएंगी पीवाईक्यू के लिए, कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। प्रिंट आउट निकलवा के मैं दे दूंगा। हाँ, एक बार जिसके मेंस के, जैसे जिन लोगों ने मेंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लगा लिए हैं, वो बिल्कुल एडवांस के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी एडवांस के लिए पूजा पाठ करा के शुरू करोगे। जिनने मेंस के कर लिए हैं उनके लिए, मेंस करे बिना फैंटम बन रहे हैं कि नहीं हम सीधे एडवांस के लगाएंगे, दिक्कत है। पहले मेंस के खत्म कर लो,
मेंस के पीवाईक्यू करने का मेन मोटिव हमारा सिर्फ ये है, सिर्फ एक ही मेन मोटिव है, ये लोग रिपीट दे रहे हैं हर बार। अगर रिपीट नहीं देंगे पेपर, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आया, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। रिपीट नहीं हुआ, चीजें रिपीट नहीं हुई अगर मेंस में, तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम पूरा रिपीट टेलीकास्ट नहीं पढ़ रहे हैं जो लोग करते हैं। लेकिन ये मेंस के पीवाईक्यू, एक एक पीवाईक्यू क्यों जरूरी है? क्योंकि हर बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इस बार ये सवाल पूछा, तो नेक्स्ट ईयर भी वो किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, सेम नहीं, डेटा चेंज करके। तो इसीलिए पीवाईक्यू सारे लगाने जरूरी हैं। पीवाईक्यू इसलिए लगाने जरूरी है क्योंकि वो रिपीट होंगे, रिपीट ही होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, तरीके रिपीट होंगे, डेटा चेंज होंगे, क्वेश्चन भी रिपीट होंगे। इसलिए पीवाईक्यू सारे लगाने जरूरी है हमें मेंस के। 2019 तक के लगाने हैं, 2020 तक, 2019 तक। जो 2020 तक ही कर पा रहा है वो 2020 तक ही करे। यहां तक सारे पीवाईक्यू लगाने हैं। मैं शीट दे दूंगा, वो शीट डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये है। और हाँ, कुछ क्वेश्चन दिया था, मैं तो भूल ही गया। एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के 2 क्वेश्चन दिए होंगे। प्रश्न क्रमांक कौन सा था? तुमने 6वीं डीसीटी क्यों खोल रखी? 4th में प्रश्न क्रमांक 2 क्या आ रहा है? मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी, देखो 2 वोल्ट की बैटरी है, ध्यान देना। देखो 2 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। एनी एक्सटर्नल सर्किट, अगर कोई एक्सटर्नल सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0.5 ओम, तभी मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। ये होगी बैटरी, इसको तुमने एक सर्किट से कनेक्ट किया, उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। और कितनी होगी? 2/1, करंट 2 एम्पियर, तो पावर आएगी I² R, कितनी हो गई? 2 वॉट। जैसे जैसे नीचे तीसरा वाला सवाल देखो, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन सब का रेजिस्टेंस जोड़ दो। ये पूरा एक सर्किट है, सब लोग ध्यान देना अंग्रेजी पे। ये जो बना हुआ है ये पूरा क्या है? एक्सटर्नल सर्किट। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करके एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर देंगे। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिख रहा है क्या? दिख गया? बहुत बढ़िया, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, हाँ देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाला 6R क्या कर दिया? गायब। ये कितना हो गया? 2R, 4R, 6R बन जाएगा नीचे पूरा, दिख रहा है? 6R हटा दो, 4, 5, 6, और ऊपर कितना बन जाएगा? 3R। कितना बन गया ऊपर? 3R। 6R और 3R किसमें? पैरेलल में। 18/2, ये कितना बन गया? 2R। कितना बन गया एक्सटर्नल? टोटल रेजिस्टेंस सबको जोड़ जाड़ के कितना बन गया? 2R। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया क्या? दिया हुआ है, कितना है? 4 ओम। इसका 4 ओम है तो इस चीज की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 4 ओम। तो R कितना हो गया? 2 ओम। चेन्नई है थर्ड का आंसर। समझ में आ रहा है? अब इसमें कोई अगर ऐसा करने लगे कि पावर निकालूं इन सबके अक्रॉस, अगर किसी का दिमाग ऐसा चला कि नहीं नहीं मैं तो डिफरेंशिएशन से करूंगा, आई भेजूं, आई डिवाइड करूं, सबके I² R निकालूं, टोटल जोड़ूं, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम करूं, गारंटेड आंसर सही आएगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, समझ रहे हो? तो दिमाग लगाना है कहां पर क्या यूज करना है। आया कैसे ये समझ में आया? इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, कभी 1-2 बार कभी देखे गए हैं, इसीलिए करा दी गई है। कल से इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होगा हमारा,
इंस्ट्रूमेंट में एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं हमें। एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। उसमें मीटर ब्रिज महा फर्जी है, एकदम फर्जी है, मतलब उसको तो पढ़ने का सेंस ही नहीं है। जब तुम पढ़ोगे तुम्हें ऐसा लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं मीटर ब्रिज। लेकिन मीटर ब्रिज पे स्कूल में क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट आएगा, पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, जबकि इतना फर्जी है वो कि तुम्हें देख के लगेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन आएगा। सबसे बढ़िया है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। चलो, इंस्ट्रूमेंट के बाद एक क्लास और लगेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, कलर कोडिंग मेंस के सिलेबस में नहीं है हमारे, कलर कोडिंग मेंस के सिलेबस में नहीं है। कलर कोडिंग है क्या, जब तुम रजिस्टर खरीदने जाते हो उसके ऊपर रंग बने हुए होते हैं, उस रंग को देख के हमें रेजिस्टेंस बताना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। तो एनसीईआरटी में सिखाया है, चलो मैं ही सिखा दूंगा, एनसीईआरटी के लिए सिखा देंगे। हाँ, तो ये बुक मैं ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ले लेना मुझसे, ठीक है। मुझे याद दिला देना, बुक होने में देर नहीं लगती, वरना याद दिला देना मेरे पास बुक है। नाम लिखने से खोएगी नहीं क्या, कोई ले गया तो नाम लिखने से क्या है? शांत हो जाओ, 1 मिनट। पृथ्वीराज सिंह भदौरिया, युवराज सिंह चौहान, आदित्य सिंह बुंदेला, आदित्य सिंह बुंदेला, सक्षम अग्रवाल, कनिष्क भारतीय, इसका आहूजा, ऋषभ कुशवाहा, ऋषभ, धीरज चोपड़ा, ईशान जैन, ईशान, शिव श्रीवास्तव, शिव श्रीवास्तव, विनय यादव, विनय, सिद्धांत जैन, सिद्धांत जैन, अजंत सिंह तोमर, सर्वज्ञ रुसिया, यश शर्मा, यश शर्मा, यश शर्मा, मोहित जैन, मोहित जैन, ध्रुव सिंह, ध्रुव सिंह, अभिनव शर्मा, रोहित सिंह बघेल,